महाराष्ट्र के आलंदी में पुलिस और वारकरियों के बीच संघर्ष। संत ज्ञानेश्वर महाराज समाधि मंदिर में घुसने की कोशिश कर रहे थे वारकरी। वारकरियों को रोकने के लिए पुलिस ने किया बल का प्रयोग। थोड़ी ही देर में बिजली की तरह पूरे महाराष्ट्र में फैली खबर। वारकरियों और पुलिस के बीच हुए संघर्ष पर सियासत शुरू। विपक्ष ने शिंदे फडणवीस सरकार पर लगाया तानाशाही का आरोप। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का विपक्ष पर पलटवार। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मुताबिक वारकरी समुदाय पर नहीं हुआ कोई लाठीचार्ज। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुई हिंसा की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि एक और खबर से महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी भूचाल आ गया। दरअसल महाराष्ट्र के आलंदी शहर में स्थित संत ज्ञानेश्वर समाधि मंदिर में कुछ श्रद्धालु प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे, जिसे पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो श्रद्धालुओं और पुलिस के बीच तीखी बहस हो गई और देखते ही देखते ये बहस विवाद में तब्दील हो गया। महाराष्ट्र के पुणे शहर से तकरीबन 22 किलोमीटर के अंतराल पर स्थित आलंदी शहर में यह घटना लोगों के बीच चर्चा का केंद्र बनता जा रहा है। लोग अपने अपने तरीके से इस घटना का विवरण दे रहे हैं। वहीं राजनीतिक दल के नेता भी इससे अछूते नहीं हैं। महाराष्ट्र में विपक्ष ने शिंदे फडणवीस सरकार पर निशाना साधते हुए ये दावा किया कि शिंदे फडणवीस की सरकार की पुलिस ने महाराष्ट्र के वारकरियों पर लाठी चार्ज किया है, जिसकी उच्च स्तरीय जाँच की जानी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। आळंदीत वारकऱ्यांवर लाठी माराची घटना अत्यंत माझ्या दृष्टीने क्लेशदायक आहे। वारकऱ्यांवरील लाठीमाराचा आणि तो करणाऱ्या सरकारचा मी तीव्र शब्दामध्ये निषेध करतो। प्रशासनाच्या गैरव्यवस्थापनामुळेच हे सगळं घडलं असावं। त्याच्यामध्ये यंदा कुठेतरी यांच्यामुळे चूक घडलेली आहे। त्याच्यामध्ये प्रशासनाच्या ही संपूर्ण घटना जी काही माझ्या कानावर आलेली ती अत्यंत दुःखदायक, तशीच मनाला आपल्या सगळ्यांच्या चीड आणणारी आहे आणि या लाठीमाराच्या घटनेची सखोल चौकशी करण्याची मागणी देखील राज्याचा विरोधी पक्षनेता या नात्याने मी करतो। वहीं दूसरी ओर उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है और ये घटना सुनियोजित साजिश है। आळंदीच्या वारीचं नियोजन आपल्या हातात असावं राजकीय दृष्ट्या। देवळात कोणी जावं, किती लोकांनी जावं, कसे जावं याचं राजकीय नियंत्रण भारतीय जनता पक्षाचे काही बोगस आचार्य, प्राचार्य, गूढाचार्य हे तिथे बसून करत होते। त्यातून वारकरी आणि त्यांच्यात वाद झाला, कारण शेवटी ती परंपरा संस्कृती वारकऱ्यांची आहे, राजकीय टग्यांची नाही। आणि त्यातून शेवटी पोलिसांना वारकऱ्यांवर लाठीमार करावा लागला। बेदमपणे वारकऱ्यांना मारताना चित्र दिसतंय, त्याच्यामुळे कोणी नाकारू शकत नाही। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुणे के आलंदी शहर में पुलिस द्वारा वारकरियों पर लाठीचार्ज की बात से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वारकरी जिन्हें भगवान विट्ठल का भक्त कहा जाता है, उनके साथ किसी भी तरह की कोई अभद्रता नहीं की गई। हालांकि पिछली घटनाओं से सबक लेते हुए पुलिस ने एहतियात बरतने की कोशिश की है, जिसके बाद पुलिस और वारकरियों के बीच मामूली हाथापाई हुई। लाठीचार्ज की बात को देवेंद्र फडणवीस ने सिरे से खारिज कर दिया। लाठीचार्ज झालेला नाही, मात्र तिथे थोड़ी बाचाबाची किंवा झटापट झाली आहे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हमने पिछली साल इसी आलंदी में हुई भगदड़ जैसी स्थिति से सबक सीखा है और विभिन्न समूहों को एंट्री पास देने का निर्णय किया है, जिसके तहत यहां आने वाले सभी समूह को 75 पास जारी करने का फैसला प्रशासन के द्वारा किया गया। लेकिन उसी दौरान 400 से 500 युवाओं ने जोर देकर कहा था कि वे तीर्थ यात्रा में सहभागी तो होंगे, लेकिन एंट्री पास के फैसले का पालन नहीं करेंगे, जिसके बाद आज ये घटना हुई, जिसमें युवाओं ने संत ज्ञानेश्वर समाधि मंदिर के पास लगे बैरिकेड्स तोड़ दिए। पुलिस ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो वे पुलिसकर्मियों से भिड़ गए, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी घायल भी बताए जा रहे हैं। ऐसा कहना महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का है। त्या ठिकाणी काही वारकरी होते, काही तरुण होते, त्यांचा आग्रह होता की आम्हाला देखील आत सोडलं पाहिजे आणि हा जो काही निर्णय तो आम्हाला मान्य नाही।
आणि 400-500 तरुण वारकऱ्यांनी त्या ठिकाणी बॅरिकेड तोडून आत घुसण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळेस त्यांना थांबवण्याचा प्रयत्न झाला. मुळातच याच्यामध्ये काही पोलिसांना देखील थोडं लागलं आहे. आणि मात्र तिथे आपण जर व्हिडिओ जरी बघितले तरी कुठेही लाठीचार्ज झाला नाही. त्यांना थांबवण्याचाच प्रयत्न केलाय. नंतर सगळी परिस्थिती शांत झाली आहे. वैसे आपको बता दें कि आलंदी के संत ज्ञानेश्वर समाधि मंदिर में लोगों को सीमित संख्या में प्रवेश पास आवंटित करने का फैसला जिस बैठक में लिया गया था, उसमें प्रधान जिला न्यायाधीश, दान आयुक्त और विभिन्न समूहों के प्रमुखों की टीम मौजूद थी। लेकिन इस बड़े फैसले का पालन नहीं किया गया और पुलिस के साथ हुए वारकरियों के संघर्ष का वीडियो वायरल हो गया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़े दावे के साथ कहा है कि आलंदी में स्थिति नियंत्रण में है और इस घटना को उन्होंने गंभीरता से अपने संज्ञान में लिया है। इसके साथ साथ उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से अपील की है कि इस मामले में किसी भी तरह की राजनीति करने से वे बचें। फडणवीस ने यह भी कहा कि उन्हें कुछ राजनेताओं पर दया आती है जो इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। आणि म्हणून यावर्षी त्या संदर्भातली एक बैठक झाली होती. या बैठकीमध्ये प्रिन्सिपल डिस्ट्रिक्ट जज, त्यानंतर चॅरिटी कमिशनर, तिथले ट्रस्टी ढगे पाटीलजी आणि मानाच्या ज्या दिंड्या आहेत त्याचे प्रमुख, अशा प्रकारची बैठक झाली. आणि अशा प्रकारचं चेंगराचेंगरी होऊ नये म्हणून काय करायचं असा त्याच्यात चर्चा झाली. आणि त्या चर्चेमध्ये सर्वानुमते मान्य करण्यात आलं होतं की 75 पासेस हे त्या ठिकाणी मानाच्या ज्या दिंड्या आहेत त्यांना पहिल्यांदा उपलब्ध करून द्यावे आणि त्यांना त्या ठिकाणी आत सोडावं, जेणेकरून मागच्या वर्षीसारखी चेंगराचेंगरी होणार नाही. बहरहाल मामला कोई भी हो, यदि बात कायदा व सुव्यवस्था की आती है तो इसे नियंत्रित करना जितनी जिम्मेदारी पुलिस की है उतनी ही जिम्मेदारी आम जनमानस की है। लेकिन राजनीतिक दल के नेता कभी कभी बनते काम को भी बिगाड़ देते हैं और अपनी राजनीतिक बयानबाजी से माहौल खराब कर देते हैं। कभी कभी उनका वक्तव्य आग में घी का काम कर जाता है जो न सिर्फ आम आदमी बल्कि पूरे समाज के लिए घातक साबित होने लगता है। इसलिए जनता और सरकार के बीच समन्वयन होना बेहद जरूरी है ताकि समाज का हर वर्ग जागरूक हो सके। प्रदीप शर्मा के साथ संजय मिश्रा, In24 न्यूज़, मुंबई।